गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। और जो फोटो आप देख रहे हैं ये चौक स्टेडियम की है, लखनऊ का पुराना विक्टोरिया पार्क, जिसको बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने चौक स्टेडियम जिसमें स्थापित किया। और इसी कड़ी में चूँकि चौक स्टेडियम पुराने लखनऊ का एक बहुत बेहतरीन ग्राउंड हुआ करता था। मुझे याद है जब मैं यहाँ मैच खेलता था तो कई बार तीतर और बटेर की लड़ाई भी देखता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। पास में ही पुरानी दुकानें जहाँ पे बढ़िया ठंडाई मिलती है, राजा की ठंडाई है, राधेलाल दूध वाले, और इसी तरह अन्य और दुकानें, राम आसरे की मिठाई, इससे जुड़ी कई चीज़ें यहाँ पर हैं आसपास। तो मैं अपनी यात्रा चौक स्टेडियम से प्रारंभ करते हुए अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेंट जोसेफ कैथेड्रल के सामने क्यों खड़ा हूँ। ये लखनऊ का वो पुराना इतिहास है। इसके पीछे सेंट फ्रांसिस कॉलेज था और सेंट फ्रांसिस कॉलेज का भी एक क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। तो मैं चूँकि उस सेंट फ्रांसिस कॉलेज के अंदर नहीं जा पाया, तो मैं इसीलिए मैं ये हजरतगंज में जो ये चर्च बना हुआ है इसके सामने आपको लाया हूँ। और ये पीछे है मेरे, और इसके जस्ट अपोजिट मैफेयर सिनेमा हॉल हुआ करता था, जो अपने में बहुत पुराना लखनऊ का पिक्चर हॉल था। इसके बाद मैं रोमी दरवाज़ा, जो लखनऊ की एक पहचान है, मैं उसके पास आया। मैंने कहा कि कम से कम अपनी लखनऊ की पहचान तो आप लोगों को दिखाई दूं, जो लखनऊ की पहचान जो दूर दूर से लोग इसको पहचानते हैं, जानते हैं। इसको आसिफुद्दौला ने 1784 ईस्वी के आसपास बनवाया था, और इसके सामने ही उन्होंने इमाम बाड़ा भी बनवाया था। जो इस इमारत की नक्काशी अपने में बहुत ही सुंदर है। और ये जो सामने इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं, इसी के अंदर भूल भुलैया भी बनी हुई है, जिसको लोग पर्यटक दूर दूर से देखने आते हैं और इससे जुड़ते हैं। ये लखनऊ की अपनी एक अलग पहचान दिखाता है। इसी कड़ी में मैं वो रोमी दरवाज़ा जो सामने से जो लखनऊ की पहचान थी और लखनऊ की एंट्रेंस थी, इसी दरवाजे से लोग लखनऊ में एंटर करते थे। तो ये रोमी दरवाज़ा जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की असली पहचान है। तो हम जब क्रिकेट के ग्राउंड्स के लिए निकले तो हमने कहा कम से कम आप लोगों को इन दो चीज़ों से तो ज़रूर आपको मिलवा दें, दिखा दें, जो लखनऊ की अपनी एक पहचान है। इसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज ग्राउंड गया, जो पुराने लखनऊ में ही है, और इसके सामने दो सुंदर पार्क बने हुए हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ भी पहले बहुत से टूर्नामेंट्स होते थे और ये पुराने लखनऊ की एक पहचान हुआ करता था। अब चूँकि इसमें पहले मैटिंग विकेट पे मैच होते थे, पर अब शायद टर्फ विकेट बन गया है और अब इसमें टर्फ विकेट पे मैचेस होते हैं। और काफ़ी सुंदर तरीके से इसको मेडिकल कॉलेज वालों ने मेंटेन किया है। और इसके पीछे देख ही रहे हैं आप, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भी एक मेडिकल कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए मशहूर था। इसके बाद मैं एक ऐसा स्टेडियम जिसमें 1952 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, और मुझे याद है शायद लाला अमरनाथ हमारी टीम के कप्तान हुआ करते थे। ये यूनिवर्सिटी के पास हनुमान सेतु के नीचे था, जो अब बिल्कुल भी गायब है। लेकिन मैं उस जगह को ढूंढते हुए पहुंचा और मैंने वो जगह खोजी, और ये जो पीछे का लोकेशन है, यहीं पे कहीं वो ग्राउंड होता था। और इस समय ये बांध नहीं था, तो ये यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। तो ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड के नाम से ही मशहूर था। और पहला टेस्ट मैच जो लखनऊ में हुआ था, उसका ही ये गवाह है। तो इसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बगल से गुजरा, और मुझे याद है लखनऊ यूनिवर्सिटी के दो
ग्राउंड हुआ करते थे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कॉल्विन तौलकेदार कॉलेज। इसका भी क्रिकेट ग्राउंड एक समय में बहुत ही मशहूर होता था। मुझे याद है यहाँ पे शीश महल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होती थी और यहाँ पे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर आकर खेले हैं। तो ये भी एक लखनऊ की पुराने लखनऊ, जो पुराना लखनऊ था, पुराना लखनऊ उससे जुड़ा हुआ एक ग्राउंड था और यहाँ पे बहुत सी टूर्नामेंट्स होते थे। और टर्फ विकेट तब लखनऊ में सिर्फ 2 ही जगह होता था, एक केडी सिंह बाबू स्टेडियम और एक कॉल्विन कॉलेज। तो ये लखनऊ का वो ग्राउंड। अब इसके बाद मैं एक नए लखनऊ इकाना स्टेडियम के सामने आपको लेके आया हूँ। ये लखनऊ की नई पहचान है। ये ऐसी पहचान जो हमको नए लखनऊ से जोड़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए। इसमें कई आईपीएल मैचेस आयोजित हो चुके हैं, एक आध 2 टेस्ट मैचेस भी हो चुके हैं और वनडे, शायद टेस्ट मैच नहीं, वनडे मैचेस हुए हैं और आईपीएल की तैयारी में ये लगा हुआ है ग्राउंड। तो जहाँ तक इकाना की बात है, इकाना ने एक नई पहचान दी है लखनऊ को। इस ग्राउंड से जुड़ के लखनऊ की एक टीम भी आईपीएल में खेल रही है, जो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करती रहती है। तो इकाना स्टेडियम एक लखनऊ की नई पहचान बनकर आप लोगों के सामने आया है और इतना सुंदर, इतना अच्छा ग्राउंड है, इतना अच्छा इसकी पवेलियंस हैं, बिल्कुल जैसे कहते नहीं कि बिल्कुल आइडियल। तो ये एक ग्राउंड जिसने लखनऊ को नई पहचान दी। इससे पहले जितने भी मैचेस होते थे कानपुर में आयोजित होते थे ग्रीन पार्क स्टेडियम पे, लेकिन इकाना स्टेडियम बनने के बाद अब बहुत से मैचेस लखनऊ को मिलने लगे हैं। तो मैं यही कहूँगा, ये जो ग्राउंड है और ये जो हमारी पहचान है इकाना, ये अपने में एक बहुत अच्छा लखनऊ का रूप सामने लाती है, ख़ासतौर से क्रिकेट के लिए। इसी संदर्भ में मैं ये भी बताऊंगा कि इकाना में मुझे जो लगता है 60 से 65 हज़ार तक के दर्शक इसमें बैठ सकते हैं और इसमें एक मेन विकेट अंदर इन्होंने बनाया है और इसके बाहर 2 इन्होंने छोटे ग्राउंड्स क्रिकेट के बनाए हैं, जिसमें भी लोकल टूर्नामेंट्स आयोजित होते रहते हैं। इसके बाद में पास में ही टहलते हुए सहारा का एक ग्राउंड है जिसको CSD सहारा के नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ भी गया और वहाँ भी क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ बहुत से टूर्नामेंट्स आयोजित करती है। इसके अलावा ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो ये ग्राउंड भी गोमती नगर में है और एक अपनी एक पहचान बनाता जा रहा है धीरे धीरे लखनऊ में। क्योंकि ये नए लखनऊ का ग्राउंड है, नया बना है, तो मैंने कहा आपको इससे जोड़ता चलूं। ये हमारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ये एक ऐसा ग्राउंड था, ये एक ऐसी पहचान थी लखनऊ की कि जो हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ के क्रिकेट के खिलाड़ियों को जोड़ती थी। मुझे याद है यहाँ पर मैच खेलने पे मुझे बहुत गर्व महसूस होता था, क्योंकि ये एक ऐसा ग्राउंड था जिसमें दर्शकों को बैठने की जगह थी। क्योंकि दर्शक यहाँ पर बहुत आते थे मैच देखने, आप लोकल टूर्नामेंट में भी खेल रहे हो तो बहुत से दर्शक यहाँ से जुड़ते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था और बड़ी अंदर से अलग सी फील आती थी। तो ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रैक्टिस करना, क्रिकेट खेलना और ग्राउंड पे रनिंग एक्सरसाइज करना एक अलग हम लोग को फील देता था, लगता था कि मैं स्टेडियम के अंदर आया हूँ। तो ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम मुझे जहाँ तक लगता है 1960 के आसपास ये स्थापित हुआ था और तब से ये लखनऊ में चल रहा है। इसमें खेल कूद निदेशालय का निदेशालय भी है जो पूरे प्रदेश में खेल को चलाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस समय ये जो बच्चों से हाथ मिला रहा हूँ, ये BVD स्टेडियम है जो बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बनाया गया है और इस
इस ग्राउंड पर भी बहुत से रणजी ट्रॉफी के मैचेस आयोजित किए जा चुके हैं। तो ये भी एक नई पहचान है लखनऊ की, जो ये पिछले 8-10 सालों से लखनऊ में बहुत से टूर्नामेंट्स का गवाह बना है और इसकी एक अलग ही अपनी पहचान है। इसी सिलसिले में मैं 1-2 चीज़ें और बता दूं कि लखनऊ के पुराने ग्राउंड्स में एक बहुत अच्छा ग्राउंड हुआ करता था, डीएवी कॉलेज। और उसके बाद मैं बताऊं, शिया कॉलेज का एक क्रिकेट ग्राउंड होता था, केकेसी का एक केकेवी का, इन दोनों का भी एक क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, जो आज जहां नहीं है या मिसिंग है, जिसमें मैचेस नहीं होते हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ में रेलवे ने भी अपने 3 ग्राउंड्स बनाए हुए हैं। एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का अपना क्रिकेट ग्राउंड है, एनईआर का अपना क्रिकेट ग्राउंड है और आरडीएसओ का अपना क्रिकेट ग्राउंड है। मैं जब विश्वजीत सिन्हा सर से मिला तो उन्होंने बताया था कि सदर में भी एक कोई पुराना क्रिकेट ग्राउंड होता था जिसमें बहुत से मैचेस होते थे, पर मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं चूँकि इस सिलसिले में ये भी बता दूं कि लखनऊ के पुराने स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत से ग्राउंड थे जिसमें मैं मैच खेला हूं। उसमें एक कालीचरण डिग्री कॉलेज था, उसके ग्राउंड पे मैच खेला हूं। तो इस तरह के बहुत से छोटे बड़े ग्राउंड हैं। अभी तो बहुत से नए ग्राउंड बन गए हैं जिसकी मैं आपको बाद में वीडियो बना के दिखाऊंगा, लेकिन ये पुराने लखनऊ और नए लखनऊ के जो ग्राउंड है, इससे मैंने आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। एक छोटे सा प्रयास है जो बच्चों आप समझो। और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय।